साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 क्या कहता है। ठीक है, 2023 में कौन कौन सी डाटा चेंज हुई है और कौन कौन सी डाटा चेंज नहीं हुई है। हालांकि ये जो 2023 लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये रिपोर्ट 2023 का है। ठीक है दोस्तों, आया ये कब है? आया है 25 में। ठीक है, आया ये रिपोर्ट कब आई है? 2025 में। ठीक है, अभी तक का सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो है यही है। इस टॉपिक से आपका प्रश्न बनेंगे बहुत सारे, हर एक एग्ज़ाम में लगभग बनेगा ही। ठीक है, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको ज़रूर यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए भारत का कुल वन क्षेत्र है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? लगभग है 25.17%। ठीक है, ये आपका 2023 का रिपोर्ट के अनुसार है। यही आपका जो 2021 का रिपोर्ट था उसमें कितना था? पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था? 24.62% था। ठीक है, 24.62%। तो पहले तो अभी कुछ स्थिति क्या हुई है? बेटर हुई है। ठीक है दोस्तों, पहले से स्थिति बेटर हुई है। आगे चलते हैं। 2021 रिपोर्ट की तुलना में यह कितना किलोमीटर की बढ़ोतरी हुआ है? तो ये आपका बढ़ोतरी हुआ है 1445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, डाटा आप लोग ध्यान देते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। मैं आपको यहाँ तक गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आइए, बहुत घना वन जो है कितना है? 3.02%। ठीक है, वन, बहुत घना वन कितना है? 3.02%। माध्यम घना यानी कि थोड़ा सा घना, ठीक है, वो है 9.33%। लेकिन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत ही कम दर्ज की गई। डेंस मतलब कि बहुत ही मतलब पतली झाड़ियों वाली या फिर पूरा ये घना जंगल हो पूरा, जिसमें झाड़ियाँ लगी हों, उस तरीके का अंधेरा टाइप का जो नहीं होता है वो डेंस फॉरेस्ट, उस तरीके का घन यहाँ पर जंगल नहीं है। ठीक है, उस तरीके का फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पर। अगला है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य। देखते हैं एरिया वाइज, देखते हैं हम लोग। एरिया वाइज कहेगा तो आपका सबसे अगर ज़्यादा कहीं वन है तो वो है एमपी में। ठीक है, याद रखिएगा, एमपी आप याद रखिएगा, ये याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन एमपी आपको ज़रूर याद रखना है कि फर्स्ट नंबर कौन रहता है एरिया वाइज? एमपी। प्रतिशत के हिसाब से कहेगा तो आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, राज्य कहेगा तो, ठीक है, राज्य कहेगा तो क्या होगा? मिजोरम। और यही कह देगा कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है लेकिन हम बता देते हैं आपको। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में आपका कहेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितना परसेंट? तो 91%। ठीक है, लेकिन राज्य है आपका मिजोरम। ठीक है, और ये सबसे अधिक एरिया वाइज है आपका मध्य प्रदेश। दोनों म से है। ठीक है, म से मध्य प्रदेश, म से मिजोरम, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। कार्बन स्टॉक। भारत का कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है, कितना है? 7,285 मिलियन टन। ठीक है, 2021 में इससे लगभग 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। देख लीजिए कितना ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये 2021 से 79.4 मिलियन टन की। यह जलवायु परिवर्तन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित
अवशोषण के लिए बेहद अहम है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु परिवर्तन को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अगला स्लाइड है, देखिए मैंग्रोव वन में 2023 में 7.43 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, ठीक है। जो मैंग्रोव वन है, जो देखते हैं सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन ये सब है ना, तो उसमें कमी आई है 7.43% वर्ग किलोमीटर की। ट्री कवर जो पेड़ द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है, पेड़ द्वारा, जंगलों द्वारा नहीं, पेड़ों द्वारा, तो 1129 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है, बड़ा है। एक होता है वन और एक होता है वनाच्छादन, ठीक है ना। एक पेड़ से, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ पेड़ लगा नहीं है, तो पेड़ कितना लगा है, ठीक है, तो पेड़ आपको तो 3 पॉइंट कुछ लगा हुआ है, और फिर उसमें आपका जो मतलब 11.29 किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है, पेड़ से, सिर्फ पेड़ से, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट फायर में सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्व वाला इलाका, ठीक है, ये जो उत्तर पूर्व वाला इलाका है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये उत्तर और पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व वाला इलाका है, सबसे ज़्यादा इसके मध्य नोट किया गया है, ठीक है, यहाँ इधर वाला, ठीक है, जो ये नहीं होता है ये से, ये मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है, इसे वर्बली मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो इधर का जो इलाका है ना, इधर का ये वाला उत्तर पूर्व, ये तो उत्तर में आ जाएगा, ये इधर उत्तर पूर्व वाला इलाका, ठीक है। यहाँ पर खतरा रहा है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। मात्र 10 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में वन प्लस वृक्ष कवर 2023 में कितना है, तो कितना है अभी आपको बताएं कि 25% है, और पहले कितना था, 2021 का रिपोर्ट कितना बताता है, 2021 में था 24.62%, ठीक है, 24.62%, ठीक है। ISFR 2023 के अनुसार वन क्षेत्र में 2021 से 23 के बीच कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, तो 2021 से 23 के बीच में वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर के ट्री कवर में और फॉरेस्ट दोनों में, ठीक है। पेड़ और फॉरेस्ट, पेड़ ज़्यादा लगाया गया है, ठीक है, पेड़ इस बार ज़्यादा लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अब टोटल रहना कितना चाहिए, मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर के लिए रहना चाहिए पृथ्वी के पूरे जितना क्षेत्रफल है उसका 33% रहना चाहिए। कितना परसेंट रहना चाहिए दोस्तों, तो 33% पेड़ रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ISFR यानी कि वन रिपोर्ट 2023 में डेंस फॉरेस्ट क्षेत्र में गिरावट कितनी दर्ज हुई है। अभी आपको उस स्लाइड में बताएं कि डेंस फॉरेस्ट बहुत ही कम इस बार देखने को मिला है, ठीक है, तो कितना देखने के लिए मिला है, कितना गिरावट हुआ है, तो ये है 1913 या फिर 5000 या फिर 10,000, तो 3913 वर्ग किलोमीटर देखने को मिला है, ठीक है। अगला है भारत का कुल कार्बन स्टॉक 2023 में कितना था, तो कुल कार्बन स्टॉक 2023 में कितना था, 5000 मिलियन टन था, 7285.5 मिलियन, 10,000 या 15,000 मिलियन टन था, तो ये था 7285 मिलियन टन, ठीक है। अगला प्रश्न के ऊपर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक कितना बताया गया है,
कि यहाँ पर जो कार्बन को सिंक करता है, अवशोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 का, वो कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो वो आपका है 10 मिलियन टन्स या फिर 20 मिलियन, 30.43 बिलियंस। ठीक है, तो ये आपका है 3.43 बिलियंस है। ठीक है, 40 बिलियन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वन और ट्री के प्रतिशत में सबसे अधिक है, माने वन भी ज़्यादा और पेड़ भी ज़्यादा। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप है, या फिर अंडमान निकोबार है। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको ये नहीं लिखा हुआ है ना कि केंद्र शासित प्रदेश है या फिर देश है, कौन सा है। तो जाहिर सी बात अभी बताए हैं कि लक्षद्वीप हो जाएगा। कितना प्रतिशत होगा, तो लक्षद्वीप आपका हो जाएगा 91%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने सबसे अधिक फॉरेस्ट और ट्री कवर क्षेत्र आधारित किलोमीटर में बढ़ोतरी की है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ और जंगल दोनों लगाए गए हैं, मतलब लगे हैं। पेड़ तो बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, जंगल बहुत ज़्यादा हैं। तो वो है आपका छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। ठीक है, कितना है, तो ये देख लीजिए 684, 559 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला है कि मैंग्रोव कवर ISFR 2023 के रिपोर्ट क्या बताता है। तो इसमें अभी बताए हैं कि यह क्या हुआ है, घटा है। और कितना घटा है, तो 4991.68 वर्ग किलोमीटर घटा है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन में घटा हुआ है, और पेड़ लगाने में और पेड़ और जंगल में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 24.62 से 25.17 हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट फायर के मामले में भारी वृद्धि कहाँ देखी गई है। तो फॉरेस्ट फायर के मामले में भारी वृद्धि देखी गई है हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, जिसमें फरीदाबाद को छोड़ दिया जाए, हरियाणा में देखी गई है। ठीक है, ISFR रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है, तो वो संस्करण है आपका 18वां संस्करण। ठीक है, ये 2023 वाला कौन सा संस्करण है, 2023 वाला है 18वां। ठीक है, ये आपका 18वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आप टॉपिक बता दीजिएगा कि अगला कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, उस पर मैं बना दूंगा, करंट हो या फिर कोई भी रिपोर्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको प्रोवाइड करवाया जाए, और जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में पूरे के पूरे प्रश्नों को हल करके हैं। ठीक है, इस तरह का करंट से संबंधित BPSC में 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, लगभग 20 रहेगा ही। ठीक है, तो वो सारे मैं करवाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि किस टॉपिक से आपको दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए न्यू अपडेट लेकर आता रहूँगा जो भी आपके पास है। ठीक है, और अभी जीविका से जितने लोग फॉर्म भरे हैं जीविका का, उसका मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू।